हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर के बच्चों प्रश्नावली नंबर 8.2 के दो प्रश्न पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं, यानी उसके सारे पार्ट्स भी सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग बच्चों अपना प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। आप लोगों को इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें कुछ शर्त दी गई है, तो कुछ लोगों को यही समझने में समस्या आती है। मैं आप लोगों को इसको आसानी से बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहां पर दिया गया है बच्चों a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री के या तो बराबर या उससे छोटा होगा, ठीक है। और क्या दिया गया है बच्चों कि a जो है बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूं बच्चों। यहाँ पर a बड़ा b, मतलब a जो है b से बड़ा क्यों बताया गया है प्रश्न में, पहले ही क्लियरिफाई कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर एक जगह पर a माइनस बी दिया गया है, कोई कोण दिया गया है a माइनस बी, ठीक है। तो बच्चों अगर a यहाँ पर बड़ा नहीं बताएगा तो आप लोग कैसे समझेंगे कि a में से b घटाने पर जो है ये वैल्यू आ रही है। अगर a छोटा हो जाएगा तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ठीक है। ये कोण माइनस में हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। इसीलिए क्वेश्चन में पहले ही ये क्लियर कर दिया गया है कि a बड़ा है, ठीक। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों यहाँ पर दिया गया है जो a प्लस बी है, यानी जो एंगल है a प्लस बी, वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के या तो बराबर या उससे छोटा होगा। बच्चों ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि जो √3 वैल्यू है ये बच्चों tan के जो है 90 डिग्री से ऊपर वाले मानों में भी आता है, यानी tan 240 डिग्री का भी मान जो है √3 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों ने अभी 90 डिग्री तक ही अपने अपने कोर्स में पढ़ा है, तो इसलिए ये पहले ही बता दिया है कि आप लोगों को 90 डिग्री तक ही ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। अब बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है वही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। अब बच्चों इसको हम लोग आगे लिखते हैं। देखिए √3 जो है ये हम लोग जानते हैं कि ये tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 60 अंश का मान √3 होता है tan के, तो इसको हम लोगों ने यहां लिख लिया, ठीक। अब देखिए बच्चों, बराबर के इस पार भी जो है इतनी संख्याओं के साथ में tan गुणे में है, और इसके साथ में भी जो है यहाँ tan गुणे में है, यानी दोनों तरफ tan जो है गुणे में है, ठीक है। तो अगर कोई भी संख्या बच्चों दोनों तरफ कॉमन मिल रही है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं या भाग दे देते हैं आपस में। तो ये tan से ये tan कट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर मिलेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। और बच्चों इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग एक अपना समीकरण या इक्वेशन मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम लोगों को जो दिया गया है बच्चों उसको हम लोग लेकर चलेंगे, यानी tan a माइनस बी। यहां से हम क्या देखेंगे, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। ये हम लोगों को दिया गया है। अब ये भी आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये भी लिख लेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, ठीक है। यहां से आप लोग इतना देख लिए। अब बच्चों जैसे यहां पर tan दोनों तरफ कॉमन था, ऐसे यहां भी हम लोग देख रहे हैं दोनों तरफ कॉमन है, तो इनको भी आपस में काट देंगे या भाग दे देंगे। अब यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों जिस तरीके से इसको हम लोगों ने समीकरण 1 माना था, इसी तरीके से इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए हम लोगों को दो समीकरण मिल गए हैं, इन्हीं से हम लोगों को a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, आपस में हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने
पर। इतनी चीज आप लोगों ने समझ ली होगी भैया। अब देखिए हम लोग को कैसे जोड़ना है। पहले जो है समीकरण 1 जो है उसको ऊपर लिखते हैं, जैसे हम लोग साधारण जोड़ करते हैं बच्चों, वैसे ही हम लोगों को लिखना है। ठीक है, जैसे हम लोग जोड़ते हैं 2 यानी 23 प्लस 22 करते हैं, ऐसे ही ऊपर नीचे लिखकर ऐसे सेम हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो पहला समीकरण हम लोग लिखते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, आप लोग यहां से ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहीं पर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण हम लिखते हैं यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ लोगी। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर कभी भी दो समीकरण आपस में इस तरीके के होंगे जिसमें ए बी सी दिया हो या एक्स वाई जेड दिया हो, कोई भी इस तरीके से दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर कोई भी दो समीकरण जोड़ते हैं तो आपस में जो चिन्ह होते हैं यानी जो संख्या जोड़ी जा रही है उनके चिन्ह बदलते नहीं है। ठीक है, यहां से आप लोग ध्यान से समझेंगे। और अगर बच्चों घटाते हैं तो जो जिस संख्या को हम लोग घटाते होते हैं उसके सारे चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को कोई भी चिन्ह नहीं बदलना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बच्चों क्या होगा, ए और ए जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2a मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर बच्चों प्लस बी और माइनस बी है, इसको जोड़ना है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूं, जैसे दिया गया है प्लस बी, उसके बाद में हमको जोड़ना है इसको, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर माइनस बी दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब देखिए किसी भी संख्या के आगे प्लस होता है तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, अब आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों जब ये ब्रैकेट खुलेगा बी का, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा बी, और प्लस और माइनस का गुणा बच्चों आप लोग जानते हैं माइनस होता है। ठीक है, तो बी माइनस बी हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां से आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, जैसे कोई संख्या लिखी हो 2 माइनस 2, इसी तरीके से बिल्कुल ये सेम लिखा है, यानी इसका मतलब 0 आएगा, जैसे इसका मतलब 0 आता है। ठीक, कितनी बात भी आप लोग समझ लिए होंगे। तो यही सेम चीज हम लोगों को यहाँ लिखना है, या ऐसे हम लोग इसको काट देंगे, इसका मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, प्लस 0। ठीक, उसके बाद में बच्चों यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को, यहाँ पर 60 और 30 जोड़ना है। ठीक है, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 90 डिग्री। ठीक, अब बच्चों ये हम लोगों को मिला है जोड़ने पर, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2a बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो यहां से अगर हम लोग a का मान निकालते हैं बच्चों, तो 2 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर के, तो यानी 90 डिग्री बटे 2। तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों, a बराबर मिल जाएगा 45 डिग्री या 45 डिग्री। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। तो देखिए एक कोण का यानी एक एंगल का मान यहां से हम लोग को पता चल गया, a बराबर 45 डिग्री। अब यही चीज जो है बच्चों, इसको हम लोग किसी भी समीकरण में जो दिए गए हैं, यानी पहला समीकरण या दूसरा, किसी में भी एक में हम लोग को वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो लिखेंगे a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, हम यहां पर समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, किसी में भी रखेंगे वैल्यू सेम आएगी। ठीक, तो क्या करेंगे बच्चों, ए की जगह पर हम लोग 45 रख देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 45, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दिए, बी लिखा है तो बी लिख दिए, बराबर का चिन्ह है बराबर लगा दिए, और 60 डिग्री लिखा है तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिए। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जो है 45 जो है बच्चों बराबर के इस पार, यानी ये पूरा टर्म जो है बराबर के इस पार है, ये प्लस में है, तो इसको हम लोग बराबर के उस पार भेजेंगे। यानी जो गिनती होती है, एंगल या कोण जो है उनको एक तरफ, और जो ए बी सी डी है उसको हम लोग एक तरफ रखेंगे। ठीक है, यानी चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ। ठीक, तो यहां से बच्चों हम लोग को क्या मिलेगा, बी बराबर मिल जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक, अब यहां से बच्चों यहां पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, तो 60 में से जब 45 घटाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को मिलेगा बी बराबर 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोगों के एंगल बी यानी कोण बी का मान पता चल गया। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने अपने दोनों कोणों यानी ए और बी के मान निकाल लिए, यही हम लोगों को निकालना था। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को बच्चों ये क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन यानी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस आप लोग केवल बने रहेंगे वीडियो में। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
तो बच्चों हमने अपना अगला क्वेश्चन लिख लिया है, अब आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जहां पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा केवल उसी जगह पर ध्यान देना है। बच्चों आज मेरे पास केवल जो है एक ही कलर का मार्कर है, यानी ब्लैक कलर का, तो आप लोगों को ध्यान देना है और पूरे बोर्ड को नहीं पढ़ना है, क्योंकि कई कई लाइनें लिखी गई हैं, ठीक है। मैं जहां पर बता रहा हूं वहां पर आप लोग देखेंगे। देखिए बच्चों हम लोग का क्वेश्चन चौथा दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, ठीक। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बच्चों नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है और ये बताना है कौन कौन इसमें सत्य है और कौन असत्य है, और अगर सत्य है या असत्य है तो उनके कारण क्या है, ठीक है। आइए हम लोग पहला वाला देखते हैं अपना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो ये दिया गया है सेंटेंस, ठीक है, मतलब ऐसे दिया गया। अब हम लोग को ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, ठीक। तो बच्चों इसको हम लोग सत्य या असत्य बताने के पहले एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए बच्चों यहाँ पर ए और बी दिया गया है, जो वहां पर मैं क्या ले लेता हूं, ए बराबर मैं 30 डिग्री लिख लेता हूं और बी बराबर जो है 60 डिग्री लिख लेता हूं, ठीक है। इनको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, बस आधा मिनट लगेगा, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे साइन, यहाँ पर जो ए दिया गया है जहां जहां वहां पर हम लोग 30 डिग्री प्लस बी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री और बराबर का चिन्ह लगा तो बराबर लगा दिए, ठीक। अब साइन यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे प्लस जो है साइन 60 डिग्री सॉरी। देखिए बच्चों अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब दोनों कोण जो आपस में जोड़ में दिए गए हैं तो इनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को साइन 90 डिग्री बराबर का चिन्ह लगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 अंश का मान बच्चों हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, प्लस का चिन्ह लगा है प्लस लगा दिए, और 60 डिग्री साइन 60 अंश का मान होता है बच्चों √3/2, ठीक। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, बराबर का चिन्ह लगा है बराबर लगा दिए, और यहाँ पर दोनों के हर यानी डिनोमिनेटर बराबर हैं तो हम लोग सीधे सीधे ऐसे लिख लेते हैं, एक ही बार में एलसीएम इसका, और ऊपर जो करना है वही कर देंगे। जैसे कि जोड़ना होगा तो जोड़ना, घटाना होगा तो घटाना। तो यहाँ पर 1 + √3 मिल गया, ठीक। तो अब इन दोनों की आप लोग तुलना करिए बच्चों, क्या ये आपस में बराबर है? नहीं, एक जो है वो 1 + √3/2 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट या वाक्य दिया गया है ये असत्य है, ठीक है। तो आप लोग ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां लिखेंगे असत्य, ठीक है। पहला हम लोग का सॉल्व हो गया बच्चों। अब हम लोग अपने दूसरे वाले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखा गया बच्चों, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। अब हम लोग को बताना है ये सत्य है या असत्य। तो हम लोग बच्चों देखते हैं कि क्या थीटा के मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसके मान में भी वृद्धि होगी, यानी थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पूरे साइन थीटा का मान बढ़ता जाएगा। देखिए अगर हम लोग थीटा के बराबर 0 रखते हैं, 0 डिग्री, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, साइन 0 डिग्री। और अगर हम लोग 0 डिग्री के थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखते हैं, साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री मिलेगा। अब जो देखिए यहाँ पर साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, और साइन 90 का मान होता है 1। तो देखिए जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पहले 0 था और जब 90 डिग्री हुआ तो 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है, मान यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये बात क्या है, ये सत्य है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सत्य। आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। अब बच्चों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन थर्ड वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर भी वही लिखा गया है, कास थीटा में भी वृद्धि होगी। तो बच्चे एक बार हम लोग थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखें, फिर थीटा की जगह पर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री रखें, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ऐसे करके चेक कर सकते हैं। या तो चाहे तो आप लोग एक बार 0 एक बार 90 डिग्री करके रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा बच्चों, कास थीटा की जगह पर 0 डिग्री और यहाँ पर कास थीटा की जगह पर 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, कास 0 का मान होता है 1 और कास 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि पहले जब 0 डिग्री था यानी छोटी वैल्यू रखे थे
तो मान जो है 1 आया था, और जब बड़ी वैल्यू रखे तो यहाँ पर मान 0 आ गया है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, जैसे जैसे हम लोग थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे कास थीटा का मान क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, ये घटता जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और ये घटता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, जो ये वाक्य लिखा गया है ये असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब बच्चों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन यानी चौथा वाला देखते हैं। देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। यहाँ पर क्या दिया गया है कि हम लोग बच्चों थीटा का कोई भी मान रख दें, साइन थीटा और आपस में कास थीटा दोनों बराबर होंगे। देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए अगर साइन थीटा की जगह पर हम लोग जब क्या रखते हैं 0 डिग्री, तो क्या होता है साइन 0 डिग्री, और उसके बाद में कास 0 डिग्री। साइन 0 का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। जब हम लोग थीटा बराबर क्या रखते हैं 30 डिग्री रखते हैं। देखिए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, कास 30 का मान क्या होता है √3/2। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा के सभी मानों के लिए ये साइन थीटा और कास थीटा आपस में बराबर नहीं होंगे। कब बराबर होंगे बच्चों, केवल एक मान जो है यानी 45 डिग्री 45 डिग्री पर ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर दिया गया सभी मानों के लिए, इसका मतलब ये बात असत्य है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे असत्य। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों हम लोग अपना लास्ट देखते हैं क्वेश्चन। ए बराबर 0 डिग्री रखने पर काट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब क्या हुआ बच्चों, आप लोग अपने टेबल में त्रिकोणमिति में जो दिया गया है उसमें देखे हैं कि कहीं कहीं पर क्या लिखा गया है, परिभाषित नहीं। और बच्चों ये परिभाषित नहीं कब आता है, जब हम लोग कहीं पर वैल्यू देखते हैं 1/0। ठीक है, यानी 1 में जब 0 से भाग दिया गया हो तब ये मान आता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा मान हम लोग लाने के लिए क्या करते हैं, या तो आप लोग टेबल जानते हैं वहां से देख लेंगे, जो सत्य है या असत्य है वहां पर लिख देंगे। मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए बच्चों हम लोग कैसे निकालते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन, देखिए टेन 0 का मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, टेन जीरो डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटे कास 0 डिग्री। तो यहां से क्या मिला बच्चों, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, और कास 0 का मान 1 होता है, यानी 0/1 आया। ठीक, ये तो हुआ टेन थीटा यानी टेन 0 का मान। लेकिन बच्चों अगर हम लोग काट 0 मान निकालते हैं तो काट क्या होता है, काट थीटा बराबर होता है या काट 0 बराबर होता है 1/tan 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan का क्या मान यहाँ पर दिया गया है 0/1, तो यहाँ पर tan 0 की जगह पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 1/, फिर 1/1 फिर 0/1। यहाँ पर 0/1 जो मिला है tan 0 की जगह पर वही रख देंगे। ठीक, 1/0/1। तो बच्चों जब ये हम लोग इस भिन्न को जो है ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मिलेगा 1, बट यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचेगा, गुड़े 1/0। ठीक, तो 1 में 1 का गुणा होगा तो बच्चों 1 आ जाएगा और नीचे 0, यानी यहाँ पर मिलेगा 1/0। यही सेम चीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या मिलेगा, यहाँ पर परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात क्या हुई, सत्य हुई। इसके सामने हम लोग क्या लिख देंगे, सत्य। ठीक, इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने अपनी प्रश्नावली 8.2 जो है पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को कहीं भी समझने में कोई भी समस्या आई होगी तो बच्चों प्लीज़ आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों के सवालों का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ ये भी करना है, अगर आप लोगों को ये समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बच्चों मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के और वीडियोज लाता रहूँगा। ठीक है, अब बच्चों अपने अगली प्रश्नावली यानी 8.3 में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।